नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 26 सितंबर को आप सभी की सुनवाई की डेट लगी हुई है। देखते हैं सुनवाई होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये तो नहीं कहेंगे उम्मीद बनाकर रखी है, क्योंकि हर बार उम्मीद बनाकर रखते हैं, उम्मीद टूट जाती है, दुख होता है। लेकिन देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। और जज साहब को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, बीमार थे, तो शायद ज़्यादा देर बैठने में उनका असुविधा हो और वो मोटी फाइल बताकर उठ गए थे। आप सभी लोगों को ये भी पता है। लेकिन इस बार ये भी बिल्कुल साबित हो जाएगा कि हमारा केस सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, लापरवाही कहाँ से चल रही है। संविदा कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख संदेश है, यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक तो समय से कोर्ट में पहुंचते नहीं हैं, ऊपर से आप लोगों की इतनी एज हो गई है। कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज रखकर आप लोग अपने कर्तव्य को निभाइए, कोर्ट में समय से पहुंचिए और आप लोग सुनवाई में सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है रिजल्ट क्या आएगा। और जब आप लोगों को पता है तो आप लोगों ने इस वैकेंसी को लटका क्यों रखा है। दूसरी बात, अगर आप लोग कोर्ट केस क्लियर कराना ही नहीं चाहते हैं तो आप लोगों ने फिर क्या ये वैकेंसी फंसाने के लिए किया था? क्योंकि पता तो आप लोगों को भी है कि रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। आप लोग ज़रा सा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं सुनवाई में, आपके वकील बार बार पहुंचते नहीं हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? अरे कम से कम उन बहनों के बारे में सोचिए जो 2 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रही हैं, बार बार कोर्ट भी जाती हैं, बार बार प्रयास भी करती हैं, हर स्तर से इतनी मेहनत कर रही हैं। आप लोग उसका 1/3 हिस्सा ही प्रयास कर लीजिए। लेकिन आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है, आप लोग समझते ही नहीं है परेशानी, क्योंकि आप लोगों को तो सैलरी मिल रही है और आप लोगों की तो एज भी निकल चुकी है। आप लोगों ने सोचा कि इसी वैकेंसी को उलझा दे, इसी में ही अटके रहेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सुनवाई में सहयोग कीजिए और ये बचकानी हरकत छोड़ दीजिए, क्योंकि एक उम्र होती है इंसान की जिसमें तजुर्बा भी हो जाता है, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, और इंसान अपने कर्तव्य को निभा भी लेता है। आपकी बच्चियों की उम्र की हैं ये लड़कियां, कम से कम इनके बारे में सोच लीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट निकल कर आएगा वैसे भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो आप लोग कब तक इसको लटका कर रखेंगे। बहुत दुख की बात है कि संविदा कर्मचारियों ने इस वैकेंसी का तमाशा बना दिया है। समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि इनके वकील सुनवाई पर ही नहीं पहुंचते, पता नहीं क्यों, और ये लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। मुख्य सेविका अभ्यर्थी चाहती हैं एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड में कि अब केस क्लियर हो, अब सुनवाई हो जाए, केस क्लियर हो, सुनवाई हो जाए। लेकिन ये लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि ये लोग अपने जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। केस की सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। बार बार अपने वकील को ये लोग कहते ही नहीं हैं कि आप कोर्ट पहुंचिए। ऐसा लगता है जैसे ये लोग चाहते ही नहीं है कि कोर्ट केस क्लियर हो जाए, सुनवाई हो जाए, क्योंकि पता तो इन लोगों को भी है, इन्होंने वैकेंसी को लटका रखा है 2 साल से और मिलने वाला कुछ है नहीं। कम से कम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी ही निभा लीजिए, कुछ लोगों की दुआ ही ले लीजिए आप लोग। इतनी मुख्य सेविका अभ्यर्थी, इतनी लड़कियों को आप लोगों ने मानसिक तनाव दे रखा है। हमारे बीच की एक बहन है, अभी 2 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास भी हुआ है। बहुत दुख होता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहन थी, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि सारी बहनें ऐसे ही घुट घुट के मर जाएं? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। संघर्ष कर लीजिए कुछ। अगर आप लोगों ने कोर्ट केस किया ही है तो जिम्मेदारी निभा लीजिए, अपने वकील को बोलिए समय से पहुँचे। आप लोग कोर्ट में जो भी सहयोग हो सकता है सहयोग कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जहाँ से भी संभव हो केस की सुनवाई के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि वैकेंसी को क्लियर होने ही नहीं देना चाहते हैं। अरे या तो मेहनत करके आगे बढ़ जाइए या दूसरों को बढ़ लेने दीजिए, या तो सुनवाई हो लेने दीजिए या फिर इस केस को ख़त्म कराइए। ये क्या है कि आप लोगों का मान लेते हैं कि आप लोगों का अधिकार है कोर्ट जाना, सबका अधिकार होता है, जिसका हित प्रभावित होता है लोग कोर्ट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अधिकार का फ़ायदा उठाकर दूसरे लोगों को दुख देते रहें। आप 126 लोगों ने 34,000 अभ्यर्थियों का जीना हराम कर रखा है। आप लोगों को ज़रा भी इस बात का अनुभव है, ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा है कि कितनी परेशान है बहनें, कितना दुख और कष्ट झेल रही हैं। पता नहीं आप लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं।
आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कोर्ट केस को क्लियर कराइए और आपकी